बम्ब मनोहरेभ्या घण्टादुजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनलेभ्यः ऋषभयादि चौबीसमं मंगल करो जिनेश जास चरण कज रज लगत ज्यों वीरण कलेश। बोले पंच परमेष्टि भगवान के जय। परम पूज मूलाए खजार ऋषि महावीर भगवान के। परम पूज आचार्य गुण विशुद्धि सागर जी महाराज के। परम पूज मुनिवर ईश्वर अर्जित सागर जी महाराज की जय। बड़ी ठाट और बाट के साथ विधान संपन्न होने के बाद उत्साह तो कम नहीं हुआ, उत्साह बड़ा है। लोग आए हैं, पता चलता कि जागृति जा रही है। ऐसा ही जागरण इन आयोजनों से हुआ करता है। वह पाने के लिए जो हमने अभी तक पाया नहीं। ये मार्ग की शुरुआत है लक्ष्य को पाने की। लक्ष्य क्या है? 3 बातों से बताता हूं। घटना घटती है पर घटता कुछ नहीं। झरता आनंद का झरना है पर झरता कुछ नहीं। जानोगे तो भोग नहीं पाओगे, भोगो तो जानो नहीं पाओगे, और जाने बगैर भोग नहीं पाओगे। हम अपने जीवन में घटनाएं घटाते हो तो कुछ घट जाता है। हम अपने जीवन में आनंद लेते हैं तो हमारा कुछ झर जाता है। कि जिनकी हमने आराधना की है उनके जीवन में निरंतर उत्पाद वैध्रोप चलते हुए भी, घटना घटते हुए भी कुछ नहीं घटता। अनंत शक्ति है, अनंत ही रहती है। हमारे जीवन में जितनी शक्ति वो घट जाती है, उनकी जितनी शक्ति उतनी ही रहती है। हमारा आनंद शक्ति होने तक है, उनके आनंद में जितनी शक्ति है उतना ही आनंद है, उतना ही आनंद लगातार बना रहता है। हमने जीवन में बगैर जाने किसी चीज का सेवन नहीं करते हैं, किसी चीज का सेवन नहीं करते, क्योंकि कहा है शास्त्र में बिना जाने कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। घर में कुछ भी बनता है तो पूछते हो कि नहीं क्या बना है, तभी सेवन करते हो तो आनंद आता है। गुरु महाराज विराजे हैं, वो बता रहे हैं, जैसा वो बताते तो आनंद आता कि नहीं। शिक्षक विधान का आनंद गुरु ने जैसा बताया, जैसा वो बता रहे हैं तो आनंद आया कि नहीं। वो गुरु नहीं होते तो आनंद तो आता, लेकिन रहस्य पता नहीं चलता। रहस्यों को जानकर गुरु महाराज होते हैं, इनके द्वारा ही रहस्यों का उद्घाटन होता है, तो हमारा आनंद दिन चौगुना रात चौगुना बढ़ जाता है। इसे कहते हैं जानोगे, जानोगे। जब तक गुरु महाराज बताएंगे तब जानने का आनंद अलग है और जनन का आनंद अलग है। जब तक महाराज बताते हैं तब जानने का आनंद आता है, और जब उसको हम अनुभूत करते हैं तो उस आनंद की महिमा ही परंपार है। इसलिए मैंने कहा जानोगे तो भोग नहीं पाओगे, और जब भोगोगे तो जान नहीं पाओगे। बगैर जाने भोग नहीं। घर में कोई भी मिठाई बनती है तो जानते हो कि नहीं, और जब उसका सेवन करते हो तो आनंद में होते को जानकारी करते हो। बोलो सुनील भाई, कोई वस्तु सेवन करते हो तो उसमें उसे जानते हो कि भोगते हो? जानते हो भोगते हो क्या? जानते हुए आज तक कोई नहीं भोग पाया, भोगने वाला जान भी नहीं पाया। कर लेना है साथ। आइए
इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं कि तारसूत में जो आपका प्रवचन चल रहा था 25 क्रियाओं वाला, शायद पूरी हो गई हो। उसके आगे हम गुरुवर से निवेदन करते हैं कि हम सभी को ज्ञान दान दे करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का उपदेश दें। सभी लोग देखो, एक गलती आप लोग करते हैं, मैं फिर आपको एहसास कराता हूँ। आचार्य भक्ति के बाद चाहे सुबह की हो चाहे शाम को, हम लोग आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं सिर टेक के। आपके यहाँ गुरु विराजमान है, आपको नमोस्तु सिर टेक के करना चाहिए। भक्ति होगी आप नमोस्तु नहीं करते हो, आप वहाँ तो देख लिया करो ना कि मैं नमोस्तु करता कि नहीं। आपका पद हमसे बड़ा है क्या? मैं नमोस्तु करता कि नहीं गुरु के चरणों में? जितनी विनय करोगे, विनय, आज विनय का स्वाध्याय चल रहा था, जितनी विनय करोगे उतना तुम ऊंचा उठोगे, जितने गहरे पानी में जाओगे उतनी ऊंची उछाल लगाओगे। विनय करना सीखो। ये कायिक विनय है, मन से, मन की विनय है, और वचन से बोलने की विनय है। असली विनय छोड़ देते हो। चलो विनय करेंगे। हे स्वामी, सिर कहाँ झुकना है? जमीन में। तो एक हाथ से मिलेगा, और अच्छे से बोलोगे तो 2 हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद चाहते कि नहीं? हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु। अब दोनों हाथ से चाहिए तो अच्छे से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए। हे स्वामी झुको, नमोस्तु। मिल गया? चलो अब गुरु जी, ये ध्यान रखना आंदा है, ठीक है। अब गुरु जी से निवेदन करते हैं कि आशीर्वाद देने की कृपा करें। नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी बिहो। आयरी राव पसियो परवा दीद्यो भविये जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव। 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। जो चेतन परिणाम वाला है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, चेतना पाई जाती है, उसे कहते हैं जीव। जिसमें चेतना पाई जाए सो जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव। याद हो गया? चेतना पाई जाती है वो जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव। कर्मों के आने का द्वार, उसका नाम है आश्रव। जिस द्वार से कर्म आते हैं, तो कर्म कैसे आते हैं? मन से आते हैं, वचन से आते हैं, काय से आते हैं, योग से। ठीक है ना? मन से, वचन से, काय से ये आते हैं। 5 पापों के माध्यम से आते हैं, अब व्रत के माध्यम से आते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, कसाय के माध्यम से आते हैं, 25 क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। ये सब क्या हो गए? आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार। कर्म कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे,
किस प्रकार से हमारी आत्मा में प्रवेश करेंगे। ये पूरे लोक में, ब्रह्मांड में कर्म वर्णाएं फैली हुई हैं। यहाँ तक कि हमारी आत्मा के प्रदेश पर भी कर्म वर्णाएं बैठी हुई हैं। दो प्रकार से कर्म हमारी आत्मा में चिपके हैं। एक वो कर्म जो कर्म रूप हो चुके हैं, ज्ञानवर्णी रूप हो चुके हैं, दक्षिणावर्णी रूप हो चुके हैं, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये रूप में हमारे लिए बन चुके हैं, कितने वर्ष के लिए तक, कितने साल के लिए, कितनी ताकत से। और एक वो कर्म जो उम्मीदवार रूप में रखे हुए हैं, आप जैसा भाव करोगे वैसा वो आ जाएगा। कभी आप पेंट्स की दुकान पे गए, पेंट्स की दुकान में आप देखा होगा कि कुछ तो उसके पास डिब्बे कलर वाले बने रखे हुए हैं, कुछ डिब्बे कलर के उसके बने रखे हैं, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कुछ कलर के डिब्बे बने रहे हैं। और कुछ डिब्बे ऐसे रखे हैं जो वाइट हैं। आप जो कलर सिलेक्ट करोगे वो तुरंत वो बना देगा। उनके अंदर कोई कलर नहीं है, किसी भी कलर का डिब्बा नहीं है, डिब्बा खाली सफेद रखा हुआ है बस। उसमें कौन सा कलर कहलाता है? बेस कलर, बेस कलर रखा हुआ है। उसका कोई स्वतंत्र कोई कलर नहीं है। जैसा आप वो सिलेक्ट करेंगे कार्ड में से, वैसा वो मशीन में रखेगा और उतना उतना कलर डलेगा, वो कलर तैयार हो जाएगा। कुछ डिब्बे तैयारी आते हैं, कलर मिलकर ही आ रहा है, और कुछ अभी ऐसे हैं कि जैसा आप चाहते हो उसी समय बन जाएगा। ऐसी कुछ कर्म तो हमारी आत्मा में बन चुके हुए हैं, ऐसे हमारी आत्मा चिपके हैं कि जो तो हो गया, उनका तो काम हो गया, अब उस पर कलर मलक डालने का काम नहीं है, तो ऑलरेडी बना हुआ है, मानी आत्मा में लगी हुई कर्म है, उनका कर्म आपको जनाधिकाल से कर। और कुछ कर्म ऐसे जो कर्म रूप बनेंगे, अभी उनको कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं हुई है, वो सिर्फ पुद्गल वर्णाएं रखी हुई हैं आत्मा में। जैसा हम कर्म गंध करेंगे, ज्ञानावर्णी तो ज्ञानावर्णी रूप परिवर्तित हो जाएंगे, दक्षिणावर्णी तो दक्षिणावर्णी की, वेदनी तो वेदनी के रूप में, मोहिनी तो मोहिनी, आयु तो आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, यानी 8 कर्म परिणत होती रहेंगी। तो दो तरह से हमारे उसे कहते हैं विश्रोपचय रूप से कर्म माने, यानी उम्मीदवार कर्म बैठे हुए हैं। ये उम्मीदवार हैं, ये कभी भी आप भाव अशुभ करोगे और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। आप माल खरीदने जाओगे, उसके डिब्बा रखा है बेस कलर, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो मशीन में डिब्बा रखेगा, वो कलर तैयार। तो ये कर्म के आश्रय कहाँ से हो रहा है? मन से हो रहा है, वचन से हो रहा है, काय से हो रहा है, फिर किससे हो रहा है? 5 इंद्रियों से हो रहा है, और किससे हो रहा है? 5 पाप से हो रहा है, और किससे हो रहा है? कसाय से हो रहा है, और किससे? 25 प्रकार की क्रियाओं से कर्म का आश्रय हो रहा है। कर्मों के आने का द्वार का नाम क्या है? आश्रय। और जब कर्म आ जाता है तो क्या होता है? फिर आत्मा में बंध जाता है। जब कर्म आत्मा में प्रवेश करता है, आ जाता है, तो बंध जाता है। बंधने का नाम है बंध, उसको कहते हैं बंध। बंध गया, अब कर्म आया था, बंध गया। अब कब तक रहेगा वो, उसकी जैसा तुमने बांधा उतने समय तक वो रहेगा बंद। कर्म का धीरे धीरे निकलना, कर्म का आना रुकना, पहले ये तो कर्म बंद गया, बंद हो गया। कर्म आने से रोक लेना, कर्म को आने नहीं देना, ये हो गया संवर। भाई रोक दिया, भाई अब बहुत है, अब नहीं चाहिए, ये हो गया संवर। और कर्मों को धीरे धीरे खिराते जाना, वो निर्जरा, और पूरा कर्मों का अलग हो जाना मोक्ष। इस 7 तत्व है। जीव, चेतना जिसमें पाई जाती जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव, कर्मों का आत्मा में बन जाना बंद, कर्मों का आना रुक जाना संवर, कर्मों का धीरे धीरे निकलना निर्जरा, और कर्मों का आत्मा से पूरा रूप से अलग हो जाना ये मोक्ष। एक नाव है, एक नाव है, और इसको खेने वाला एक नाविक। नाव अजीब, नाविक जीव। नाव अजीब, नाविक जीव। वह नदी में नाव को खे रहा है, उस नाव में एक छेद है जिससे पानी नाव के अंदर भर रहा है, आश्रव। नाव के अंदर पानी भर रहा है, आश्रव आ रहा है पानी, वो छेद हो गया आश्रव, और पानी आकर नाव में भरता जा रहा है, ठहरता जा रहा है, बंद।
उसने सोचा यदि ऐसा बंद चलता रहा तो नाव तो डूब जाएगी, तो उसने उस पे लगा दिया कुछ कपड़ा या कुछ भी, जिससे पानी आना रुक गया। ये हो गया संभर। अब जो पानी भरा हुआ था उस पानी को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है ये निर्जरा, और जब अपने गंतव्य पर पहुंच गया, नाव अलग हो गई, नाविक अलग हो गया, ये हो गया मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों के आश्रव तत्व की चर्चा यहां पर चल रही है। आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक सांप्रदायिक आश्रव, दूसरा ईरियापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव जिसमें स्थिति होती है, कितने साल का बंधेगा, कितने वर्षों तक का बंधेगा और कितनी ताकत से फल देगा, ये चीज़ सांप्रदायिक आश्रम के अंतर्गत होती है। और ईरिया आश्रम में ये नहीं होता। ईरियापत आश्रम भगवान को होता है, जो 13वें गुण स्थान में है, 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, ऐसे जीवों को ईरियापत आश्रम होता है। उनके कर्म रुकते नहीं हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फल नहीं देते और ना रुकते हैं। और हम संसारी जीवों को कर्म आते हैं, बंधते हैं, रुकते हैं, फल देते हैं, फिर जाते हैं। उनके तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। भगवान के 11, 12, 13 अरंत केवली तक, संयोग केवली तक कर्म का बंध हो रहा है भगवान को, पर वो कैसा हो रहा है? आ रहा है, जा रहा है, रुक नहीं रहा और फल नहीं दे रहा। लेकिन हम लोगों का जो कर्म का बंध है वो कैसा है? आ रहा है, रुक रहा है, फल दे रहा है, फिर जा रहा है। आता है, आत्मा में रुकता है, अपना फल देता है और फिर जाता है। इसलिए हमारा कहलाता है आश्रव। सांप्रदायिक, चारों तरफ से हमको आश्रव हो रहा है, चारों तरफ से हर जगह से हम कर्म को प्राप्त कर रहे हैं। इस सांप्रदायिक आश्रव है। तो इसी के अंतर्गत 25 क्रियाएं चल रही हैं, जिससे पहली क्रिया थी सम्यत की क्रिया। यदि हम देव सास गुरु की भक्ति करते हैं, देव सास गुरु की आराधना करते हैं, गुरुओं की सेवा आदि करते हैं, तो ये सम्यत की क्रिया है। इससे पुण्य का आश्रव होता है। किसका आश्रव होता है? पुण्य का आश्रव होता है। क्योंकि आश्रव भी 2 प्रकार का होता है, पुण्य आश्रव और पाप का आश्रव। अच्छे लोग भी प्रवेश करते हैं, बुरे लोग भी प्रवेश करते हैं। प्रवेश का द्वार है तो उस द्वार से अच्छे लोग भी तो प्रवेश करते हैं, बुरे लोग भी प्रवेश करते हैं। तो जैसा प्रवेश करेंगे वैसा आश्रव है। यदि पुण्य प्रवेश कर रहा है तो पुण्य आश्रव, पाप प्रवेश कर रहा है तो पाप आश्रव। ये 25 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो पुण्य और पाप 2 रूप हैं। तो सबसे पहले करें सम्यत की क्रिया, जो हमने समझी थी कि देव सास गुरु पर आस्था श्रद्धा जिसके अंदर रहता है उसको सम्यत क्रिया से पुण्य का आश्रव होता है। दूसरी मिथ्यात्व की क्रिया, देव सास गुरु के प्रति जिसके अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मिथ्यात्व की क्रिया कहलाती है, उससे पाप भूत आश्रव होता है। फिर थी प्रयोग की क्रिया। शरीर के गमन, चलने फिरने में गमन आदि करते हैं तो शरीर को आना जाना करने में तो जीवों की हिंसा होती है। तो ये प्रयोग की क्रिया है। शुभ कार्य के लिए यदि आप गमन करते हो, अच्छे कार्य के लिए करते हो तो शुभ आश्रव होता है। अशुभ कार्य के लिए गमन क्रिया करते हो तो पाप आश्रव होता है। भाई आपने गाड़ी उठाई, गाड़ी लेकर आप इधर मंदिर के लिए आ रहे हो तो आपको पुण्य आश्रव हो रहा है। भाई गाड़ी आप लेकर सिनेमा हॉल में जा रहे हो, खेलने जा रहे हैं, दोस्तों जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, पुण्य का आश्रव है। वही शरीर से आप यहाँ बैठे हो तो आपको पुण्य का आश्रव हो। वही शरीर से आप बाहर कुर्सी पे बैठे होते, पंडाल के अंदर वो बना के बैठे होते और वहां बातें कर रहे होते तो पाप आश्रव हो रहा होता। शरीर एक ही था। उस शरीर से आप यहाँ बैठ गए मंदिर जिनाले में तो पुण्यभूत आश्रव हो गया। और वही शरीर को लेकर बाहर चेयर डाल के बैठे हो, कुर्सी डालकर बैठे हो, बैठे भले मंदिर भी अंदर हो, लेकिन वहां पर आपका भाव जिनवाणी सुनने का नहीं है। वहां आपका भाव अपनी बातें करने का है, अपनी बातें कर रहे हो तो वही आपको मंदिर का प्रांगण पाप भूत प्रयोग क्रिया में आ गया। तो प्रयोग की क्रिया कि शरीर का गमन हम किस तरह से कर रहे हैं, पुण्य भूत रूप में शरीर का गमन हो रहा है या पाप भूत रूप में शरीर का गमन आदि की क्रियाएं हो रही हैं। तो पुण्य भूत में हो रहा है तो शुभ आश्रव, पाप भूत में हो रहा है तो अशुभ। ये प्रयोग की क्रिया। समाधान की क्रिया, संयमी जीव हैं उनके पास तो बैठेंगे नहीं। संयमी जीव हैं वहां तो 10 मिनट आएंगे, 15 मिनट आएंगे, बैठेंगे, जाए महाराज जी, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, क्योंकि वहां स्वाध्याय था,
स्वाध्याय चल रहा था या तब चर्चा चल रही थी तो आपको मन नहीं लग रहा था, 10-15 मिनट में बैठे, अब जाने के लगे, चलो चलो चलें चलें चलें, और फिर नीचे आके बैठ गए कुर्सी डाल के, आधा घंटे तक चर्चा करते रहे। तो संयमी के पास तो बैठने की इच्छा है नहीं है, और असंयमी के पास घंटों घंटों बैठ के चर्चा कर रहे हैं। संयमी के पास तो बैठने की इच्छा होती नहीं है, उनके पास तो बैठने का भाव होता नहीं है, लेकिन असंयमी के पास बैठकर घंटों घंटों बिता देते हैं। ये कह रहे हैं समाधान की क्रिया है कि संयमी होकर भी आप मोक्ष मार्ग के, आप धर्मात्मा होकर भी, धर्म की तो अनुराग रख कर भी तुम्हें धर्मात्मा के पास बैठने में तो दिक्कत होती है, और जो धर्मात्मा नहीं उनके पास घंटों घंटों बिताते हो, तो कह रहे हैं समाधान की क्रिया पाप का आश्रय कराती है। ये पाप का आश्रय करा दिए। आप यदि किसी भी असंयमी के पास बैठे रहो, उससे बात करोगे घंटों, तो आपको पाप आश्रय होगा, और संयमी के पास बैठोगे तो पुण्य आश्रय होगा। गमन करने की जो क्रिया है वो इरियापत की क्रिया। चौथी पांचवी क्रिया कहा था इरियापत की क्रिया, जब हम गमन करते हैं, जाते हैं, चलते फिरते हैं। यदि आप जमीन देखकर चल रहे हो, 4 हाथ भूमि देखकर चल रहे हो, तो आपकी गमन की क्रिया पुण्यभूत हो गई। और आप बिना देखे इधर उधर बातें करते, मोबाइल में बातें करते, टहलते टहलते पूरे में 1 घंटे तक मोबाइल में बातें करते रहो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, नीचे तो ध्यान ही नहीं है। मोबाइल ले लिया हाथ में, अब लगे चर्चा करने, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे तक क्या करें, शांति से एक स्थान पे बैठे नहीं, वो पूरे में राउंड लगाते रहे। पूरे में, घर में है तो छत पे है तो छत पे, घर में है तो घर में, मंदिर में है तो मंदिर में, जहां भी मोबाइल हाथ में और चलने का स्थान है, तो आप पूरे समय चलते चलते घूमते घूमते बात करें। अब नीचे जी मर रहा है, नहीं मर रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। बरसात के दिनों में या ऐसे मौसम में जहां पर 2 मौसम मिल जाते हैं, ठंडी गर्मी एक साथ मिल जाती है, तो जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती है, खूब जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और रोड पर तो ऐसे जीव बिछ जाते हैं। कभी देखो आप, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव ऐसे लाइट में वो भुनभुना करके वो नीचे गिर गिर के, और ऐसी पूरी रोड भर जाती है, और आप मस्ती से बातें करते मस्त चल रहे हो। कितने जीवों के ऊपर पैर रख रहे हो, कितने जीव मर रहे हैं, कोई भी होश नहीं है। असंख्यात जीव मर जाते हैं। सुबह झाड़ू लगाते ना, जब वो जहाँ ढेर के ढेर ऐसे लगे पंखियों के, आप अपने घर में झाड़ू लगाओ तो आप तो छोड़ के चले गए, लाइट जला कर छोड़ दिए। सुबह उठ के देखो, झाड़ू लगाता जो ऐसे ढेर लग जाते हैं, छोटे छोटे, बारीक बारीक, बड़े बड़े, छोटे, जैसे भी हो। कभी छोटे छोटे पैदा होते हैं तो कभी बड़े बड़े पैदा हो जाते हैं। और आप तो मस्ती में घूम रहे हो, बाइक ले ली, अब रात भर घूम रहे हैं, गाड़ी ले लिए, चलो आज मन नहीं लग रहा, घर में थोड़ा घूम के आते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, गाड़ी में बैठे, बाइक में बैठे घूम रहे हो, लाखों करोड़ों जीवों को कुचलते हुए जा रहे हो। ये आपकी पाप भूत क्रिया चल रही है। तुम्हें दिख भी रहा है, कह भी रहे हो, अरे आज तो बहुत कीड़े हैं भैया, लाइट बंद रखो, आज तो बहुत कीड़े गिर रहे हैं, बहुत कीड़े गिर रहे हैं। कमरा की तो लाइट बंद कर दी, लेकिन बाहर तुम मजे से मस्ती से घूम रहे हो। जब तुम्हें पता था कि आज बहुत कीड़े गिर रहे हैं, तो शांति से अपने घर में बैठना चाहिए था। आज बहुत कीड़े गिर रहे हैं, आज बहुत कीड़े हो रहे हैं, अब मैं ज्यादा घूमूंगा, जितना ज्यादा चलूंगा उतने ज्यादा मरेंगे। पर हमें आश्रम का बोध नहीं है, हमें आश्रम का बोध नहीं है। हम तो मस्ती में घूम रहे हैं, बाइक उठाई और मस्ती में हुन, यहाँ किया, वहाँ किया, वहाँ किया, बस यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, अथवा मोबाइल हाथ में लेकर यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमें पता नहीं है, बोध नहीं है, होश ही नहीं है कि कितने जीवों को, लाखों जीवों को अपने पैर के नीचे कुचल कर मार दिए, मार दिए। सुबह उठ के देखा करो, तब समझ में आता है कि पूरा जीना जीना भरा रहता है। हम लोग सुबह जब भी जाते हैं, मार्जन करते हैं, जीना के जीना से भरे हो जाते हैं, कीड़ों से, पंखियों से मार्जन कर करके निकलते हैं। इस
लेकिन आपको पता नहीं है, 16 के कपड़े पहन लेते हो तब भी होश नहीं रहता, उन्हीं के ऊपर से चलते हुए निकल जाते हो। जीनों पे पड़े थे, तुमने कपड़े पहन के आ गए और उसी पे चलते हुए आ गए, तुम तो वैसे अशुद्ध हो गए, असुलिक हो गए। तो गमन की क्रिया, ईर्यापद की जो क्रिया है, जिसमें 4 हाथ भूमि देखकर चलो, कोई भी जीव आदि उसके ऊपर हमारा पैर ना रखा हो, ऐसे सतर्क होकर यदि चलोगे तो भाई ईर्यापद की क्रिया समिति के रूप में आ जाएगी, ईर्या समिति बन जाएगी। वो भाई ईर्यापद की क्रिया पाप रूप हो जाएगी बिना देखे चले तो। साधु के लिए ईर्या समिति है, 4 हाथ भूमि देखकर चलना, वो 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं, उनके चलने की क्रिया पूर्णभूत हो जाती है। और आप जो चलते हो वो आपकी क्रिया पाप भूत हो जाती है, क्योंकि आपको तो मतलब नहीं जीवों से। आपने तो सिर्फ इतना देख समझ के रखा है कि पंच इंद्रिय बड़ा जीव ही जीव होता है, उसे नहीं मानना आपका अहिंसा समझ के रखे। बड़ा जीव कोई हो, वो अधिक गाड़ी से टकरा के मर जाए, अरे आज मुझसे हिस्सा हो गया, आज तो मुझसे हत्या हो गई, आज तो मुझसे पाप हो गया, आज मेरी गाड़ी से सांप मर गया, आज मेरी गाड़ी से ये मर गया। इतना बड़ा जीव, बस इसी को आप जी सर है। वो छोटे छोटे 4 इंद्रिय तक के जीव आपकी गाड़ी में कुचल कुचल के मर रहे हैं, आपको एक क्षण भी पाप नहीं आता कि आज मुझसे कितनी हिंसा हो गई। हमसे पंचेंद्रिय जीवों को जीव समझते हैं क्या? सिर्फ पंचेंद्रिय जीवी जीव है क्या? उसकी यार हो भी जाए तो थोड़ा बहुत तो वो होता है आपको, फिर तिरंच है, चलो ठीक है, चूहा मर गया आपसे और थोड़ा सा लगेगा, कोई बात नहीं, चोई तो था। हाँ, कोई इंसान टकरा जाता तो तुम्हें लगता है हाँ वो मर गया, ये मुझसे हिंसा हो गई, ये हिंसा हो गई। हमको छोटे जीवों पे तो करना है ही नहीं है, क्योंकि हमने आज तक समझे नहीं है, जाने नहीं है कि उनकी हत्या भी हत्या ही है। वो भी यदि हम बिना देखे चल रहे हैं, वो असंख्यात जीव मर रहे हैं, 4 इंद्रिय, पंखियां, मच्छर, मक्खियां, ये सब हिंसा चल रही है। तो कह रहे हैं ईर्यापद की क्रिया। फिर आगे आती 6वीं क्रिया, क्रोध के बस होकर जो क्रिया के वो प्रादोष की क्रिया। प्रादोष, गुस्से में कोई भी काम करना, घर के कोई भी कार्य में, मंदिर के कोई कार्य, पूजा आदि के कार्य, कोई भी चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे घर के कार्य हो, यदि आप गुस्से के क्रोध के कारण से कर रहे हो, क्रोध में बस में होकर कर रहे हो, ये प्रादोष की क्रिया है, दोष लगता है। फिर 7वीं क्रिया थी दुष्टता पूर्वक उद्यम करना, सुख काय की क्रिया। यहां तक हमारी क्रिया कि दुष्टता पूर्वक हमने बताया था कि आपको चटाई यहां से लेके वहां ले जानी थी, तो आप पैर से घसीटते लेके गए। आप चाहते तो चटाई आराम से उठाते, झटकारते, वहां जाकर देखकर बिछा लेते, लेकिन तो आप तो घसीट के लेके गए चटाई। आपको तो हाथ लगाने में जैसे पाप लग रहा था, पैर लगा लिया तो कोई पाप नहीं लगा, लेकिन हाथ लगा लेते तो तुम अशुद्ध हो जाते, पैर रख लिया तो कोई अशुद्ध नहीं हो रहे। तो आप उसे घसीट रहे हो धृष्टतापूर्वक, उद्दृष्टतापूर्वक, आपके अंदर कंचित माधवी करुणा ही उसके प्रति, और ऐसे घसीट के लेके जा रहे हो। उस रास्ते में जितने भी जीव थे, छोटे इंद्र, चींटी आदि कोई भी रहे होंगे, सब मर गए। ऐसी घर में आप झाड़ू वगैरह लगा रहे हो, दृष्टतापूर्वक अच्छे जैसे रगड़ के लगा रहे हो। एक व्यक्ति तो ऐसे लगाता है, पोले पोले लगा रहा है, और एक ऐसे दृष्टतापूर्वक लगा रहा है। अब काम दे दिया, करना एक जिम्मेदारी बस पूरी करना, एक ड्यूटी निभाना है। आपको किसी ने कह दिया कि एक काम करो, आप इधर का झाड़ू लगा दो, आपको लगाने का मन नहीं था, अब जबरदस्ती मना भी नहीं कर सकते, तो उठाई झाड़ू ऐसे करके कर दिए दुष्टतापूर्वक। ना कोई जीवों को ध्यान दिया, ना कुछ भी ध्यान दिया, बस एक ड्यूटी थी, निभाना है। तो दुष्टतापूर्वक कार्य करना, उद्यम करना। कोई भी घर की सामग्री निकालते हो, रखते हो, तो कभी भी आपने देखी नहीं, बस निकाला और जोर से उसके अंदर रख दी वापस टंडी पर, ऊपर से निकाला था टाण से और ऊपर ही जोर से पटक दिया। ये दुष्टतापूर्वक, यहां तक हमने समझा था ये काय की क्रिया है, ये सब पापभूत हो गए। आज समझ रहे हैं अधिकरण की क्रिया। हम अपने पास कौन से सामान रख रहे हैं, कैसे सामान है,
यदि हिंसा के उपकरण यदि हमारे पास रखे हुए हैं, तलवार, चाकू, पिस्तौल आदि, इसको अपन अपने साथ में लेके चलते हैं, तो अधिकरण के नाम की क्रिया है, इससे पाप का बंध होता है। कोई भी हिंसा का उपकरण दूसरे को डराने के लिए या दूसरे का घात करने वाले ऐसे कोई भी उपकरण हैं, यदि वो आप रखते हो अपने साथ, तो ये अधिकरण नाम की क्रिया होती है। जीवों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया पारितोष की क्रिया है, जिससे जीवों को दुख होता है, ऐसी क्रिया करना। आप अपने घर में पिंजरा, चूहा पकड़ने का पिंजरा लगा लिए, तो ये पारितोष की क्रिया हो गई। पारितोष की, आपने अपने घर में कछुआ मार लगा लिया, ऑल आउट आदि लगा ली, ये पारितोष की क्रिया हो गई। आपने लक्ष्मण रेखा लगा ली, ये पारितोष की क्रिया हो गई, जीवों को दुख पहुंचाने वाली। आपने गीजर, हीटर लगा ली, सब पारितोष की क्रियाएं हैं, जिसमें जीवों को दुख कष्ट हो रहा है, मर रहे हैं वो लोग, से पारितोष की क्रिया चल रही है। जीवों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया, अथवा आप अपने शब्दों से ऐसा दूसरे को बोलते हो जिससे कि उसको दुखी हो जाता है, रोने लगता है, उसको पीड़ा होती है, ये पारितोष की क्रिया है, इससे आपको पाप का आश्रम होता है। जिन जिन क्रियाओं से दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न हो और आप जानकर वो दुख उत्पन्न कराते हो, आप चाहते हो दुखी हो, आप चाहते रोए, इसको हो कष्ट, ये पारितोष की क्रिया। कोई की हंसी आपसे देखी नहीं जाती, कोई बहुत खुश होता है तो आप ऐसा उस समय ऐसा प्रसंग छोड़ देते हो और रोने लगता, फिर कहते हो और हंस ले, ले जितना हंस रहा था अब रो, ये पारितोष की क्रिया। फिर कह रहे आयु इंद्रिय प्राणों का वियोग करना, यह प्राणातिपातनी क्रिया है। दूसरे की आयु, दूसरे की इंद्रियां, प्राणों का वियोग कर देना, जैसे पता गीजर आदि, तो इसमें दूसरे के प्राणों का वियोग हो गया ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? प्राणातिपात की क्रिया हो गई, जिसमें दूसरों के प्राण हरण कर रहे हैं हम, जानकर पता है और जानकर लगा रहे हो, ये मर जाएंगे सारे, हम अच्छे तरह शांति से सोएंगे। हमने ऑल आउट लगा दिया, सारे मच्छर मर जाएं, फिर हम सोएंगे शांति से, सारे मर जाएं तब सोएंगे। ये दूसरे के आयु प्राण को घात करने वाली क्रिया जो है, ये प्राणातिपात की क्रिया है। फिर स्पर्शन की क्रिया, राग के वशीभूत होकर दूसरों के मनोहर रूप को देखना, बार बार किसी को देखना, बार बार किसी को बार बार देखना, इस दर्शन की क्रिया, कि किसी को आप ज्यादा देख रहे हो, राग से भर के देख रहे हो, कौन है, कैसा है, क्या है, अंतरंग परिणाम तुम्हारे दूसरे चल रहे हैं, ये कह रहे हैं दर्शन की क्रिया है। दर्शन देखने की, अब दो प्रकार की क्रिया हो गई, दर्शन क्रिया भी दो भूत हो गई। यदि परमिष्टिक प्रति राग जा रहा है, वो प्रशस्त राग हो गया, राग भूत है ना, राग से भरकर किसी को निहारना, राग से भरकर किसी को निहारना, तो राग दो प्रकार का, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। जो पंच परमिष्टिक प्रति जो राग है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनके प्रति जो राग है वो प्रशस्त राग है। जो परिवार आदि के प्रति राग है, लोगों के प्रति राग है, वो अप्रशस्त राग है। तो प्रशस्त राग में आप यहां बैठ के भगवान को निहार रहे हो, बैठे बैठे एक टक से भगवान को निहार रहे, ये दर्शन की पुण्य भूत क्रिया चल रही है। देख रहे हो ना, दर्शन मतलब देखना, तो राग से भर के तो देख रहे हो आप, आपको उनकी मूर्त अच्छी लग रही है, तो आप भगवान के टकाटक एक दृष्टि से भगवान को देखे चले जा रहे हो, ये शुभ दर्शन की क्रिया हो गई, प्रशस्त राग की क्रिया हो गई, ये पुण्य भूत हो गई। वहीं आप किसी नारी को देख रहे हो, किसी पुरुष को देख रहे हो, दूसरे स्थान को देख रहे हो, तो आपकी अप्रशस्त क्रिया हो गई। तो राग भूत होकर यदि प्रशस्त देव शास्त्र के प्रति राग है, वो प्रशस्त राग है, वो दर्शन आपको पुण्य उत्पन्न कराता है। वो जो अप्रशस्त राग है, उससे भरकर आप जो वस्तु को देख रहे हो, निहार रहे हो, वो आपकी पाप भूत क्रिया। स्पर्शन की क्रिया, राग के वशीभूत होकर दूसरे को स्पर्श करना। यदि आप प्रशस्त राग से वशीभूत हो, आप गुरु के चरण छू रहे हो, पुण्य भूत क्रिया है। यदि आप विकार से भरकर
कि दूसरे को छू रहे हो, अप्रशस्त क्रिया। प्रशस्त भावों के साथ आप भगवान को छू रहे हो, प्रशस्त भावों के साथ गुरु को छू रहे हो आप, तो आप प्रशस्त क्रिया में स्पर्शन की क्रिया हो गई आपकी। और वही राग से भरीभूत होकर आप अपनी बेटे की मां को छू रहे हो, तो अप्रशस्त क्रिया हो गई। ये स्पर्शन की पाप भूतनी क्रिया हो गई, एक पुण्य भूत क्रिया हो गई और एक पाप भूत क्रिया हो गई। तो इसके स्पर्शन की क्रिया, राग आके वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्शन करना, स्पर्शन के इस तरह से यहाँ पे 12 क्रियाएं आज आचार्य ने कही। कल और क्रियाएं यहाँ पे कहेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल यहाँ पे प्रत्याय की क्रिया पता चलेगी। जो हमको नए नए उपकरण की इच्छा होती है ना, नए नए वस्त्र, नई नई वस्तु, नई नई नई, तो उससे कौन सी क्रिया बंद होती है, उससे किस तरह का पाप का संचय होता है, इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवान चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पर अच्छे कार्यों को करना चाहिए, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के प्रशस्त देव शास्त्र से राग रखें तो पुण्यभूत क्रियाएं बनती हैं, और अप्रशस्त लोगों से राग होगा तो पापभूत क्रिया होती हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।